नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सनातनी वाणी में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं षटतिला एकादशी के अत्यंत पावन व्रत के बारे में। यह एकादशी भगवान विष्णु जी को समर्पित होती है और माघ महीने में आती है। इस एकादशी का विशेष महत्व इसलिए है क्योंकि इस दिन तिल से जुड़े 6 पुण्य कार्य किए जाते हैं। कहा जाता है कि इस व्रत को करने से पापों का नाश, आर्थिक परेशानियों से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब सबसे जरूरी सवाल यह है कि षटतिला एकादशी 2026 में कब है, तो हम बात करने वाले हैं इसी विषय पर। इस साल 14 जनवरी 2026 दिन बुधवार को यह व्रत पड़ रहा है। यह व्रत माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रखा जाता है और पंचांग के अनुसार यह 13 जनवरी को शुरू है और 14 जनवरी को समाप्त है। उदय तिथि के अनुसार 14 जनवरी को ही यह व्रत रखा जाएगा। खास बात, इस दिन मकर संक्रांति भी है, तो यह बहुत ही दुर्लभ और शुभ संयोग माना गया है। अब हम बात करने वाले हैं षटतिला एकादशी का क्या महत्व है। षट का अर्थ है 6 और तिला का अर्थ है तिल। इस दिन तिल से जुड़े 6 कार्य करने का विधान है, जैसा कि तिल से स्नान, तिल का उबटन, तिल का हवन, तिल का दान, तिल से बना भोजन, तिल का भोग। और मान्यता है कि जो व्यक्ति षटतिला एकादशी का व्रत करता है उसके सभी ज्ञात अज्ञात पाप नष्ट हो जाते हैं। अब हम बात करने वाले हैं षटतिला एकादशी की कथा। षटतिला एकादशी की कथा के बारे में बात करेंगे। पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार एक ब्राह्मणी प्रतिदिन व्रत पूजन करती थी, लेकिन वह कभी दान नहीं देती थी। जब उसका देहांत हुआ तो उसे स्वर्ग में भोजन नहीं मिला। तब वह भगवान विष्णु के पास पहुंची और भगवान विष्णु ने कहा, तुमने पूजा तो की है लेकिन दान नहीं किया, इसलिए तुम्हें इस कष्ट का सामना करना पड़ रहा है। भगवान ने उसे पुनः पृथ्वी पर भेजा और षटतिला एकादशी का व्रत व तिल दान करने को कहा। जब ब्राह्मणी ने श्रद्धा से यह व्रत किया तो उसे स्वर्ग व सुख समृद्धि की प्राप्ति हुई। तो इस कथा से यही शिक्षा मिलती है कि पूजा के साथ साथ दान अत्यंत आवश्यक है। अब हम बात करने वाले हैं षटतिला एकादशी के व्रत और विधि के। हाँ जी, षटतिला एकादशी का व्रत करने की विधि। सुबह की विधि। सुबह आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए इस व्रत को रखने के लिए और तिल मिले जल से स्नान करना चाहिए। इसके साथ साथ स्वच्छ पीले या सफेद वस्त्र पहनने चाहिए। अब हम बात करेंगे पूजा विधि की। भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और धूप दीप अर्पित करना चाहिए। इसके साथ साथ तिल के बने लड्डू या तिल का भोग लगाना चाहिए। और इस दिन अगर आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार जाप करते हैं तो इसका अत्यंत लाभ प्राप्त होता है। शाम को आपको विष्णु सहस्त्र नाम या एकादशी कथा सुननी चाहिए। अब हम बात करने वाले हैं षटतिला एकादशी पर क्या दान करना चाहिए। इस दिन तिल का दान सबसे श्रेष्ठ माना जाता है और आप अन्य वस्तुएं भी दान कर सकते हैं, जैसे कि काले तिल, तिल का तेल, गुड़, कंबल
अन्न और बर्तन इत्यादि। माना जाता है कि अगर इस व्रत को रखा जाता है तो शनि दोष, पितृदोष, आर्थिक संकट इत्यादि दूर हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इस दिन सात्विक आहार करना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए और हमेशा सत्य बोलना चाहिए, सत्य का साथ देना चाहिए। और क्या नहीं करना चाहिए? झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ अब हम बात करेंगे वैज्ञानिक और आध्यात्मिक महत्व की। तिल शरीर को गर्मी और ऊर्जा देता है। इसके साथ साथ तिल से ही इम्यून सिस्टम भी बूस्ट होता है। और आध्यात्मिक रूप से अगर बात करें तो ये जो व्रत है इस दिन नकारात्मक ऊर्जा दूर करता है, दूर होती है और पॉजिटिविटी आती है। इसलिए शास्त्रों में तिल को पवित्र माना गया है। और षटतिला एकादशी केवल व्रत ही नहीं है, यह दान, श्रद्धा और आत्मशुद्धि का पर्व है। यदि आप सच्चे मन से यह व्रत करते हैं तो भगवान विष्णु की कृपा से सुख, समृद्धि, शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तिल का छोटा सा दान भी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। एक और बात, अगर आप ये व्रत जो है 14 को रखते हैं, 14 जनवरी को रखते हैं, तो यह अगले दिन 15 जनवरी को आप खोल सकते हैं अपना व्रत। और इसका जो है शुभ मुहूर्त जो है अगले दिन आप 7 से लेके 8:15 बजे तक यह व्रत समापन कर सकते हैं। अगर आपने इस चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आप तक समय से पहुंच पाए और आप इन वीडियोस का लाभ उठा सकें। धन्यवाद।